Hello everyone, good morning all of you. Today I will discuss exercise 14.3 क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे ये कहा गया कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो आपको बेसिकली इन्होंने कहा फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। तो आपको लीव्स का क्या निकालना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ लीव्स गिवन है, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो बात आती है कि सर जी जब लेंथ ही नहीं, यहाँ पे इंटरवल को आप देखिए 118 से 126 है, 127 से 135 है। तो आप यहाँ देखिए इनके बीच में 120 जो अपर लिमिट फर्स्ट के इंटरवल का है वो सेकंड का लोअर लिमिट नहीं। इसका मतलब है कि ये हमारा बेसिकली जो आपका इंटरवल है वो आपका रेगुलर इंटरवल नहीं है। ये आपका कैसा इंटरवल है मेरे भाई, आपका डिसकंटिन्यूअस इंटरवल है या इसी डिस्क्रीट इंटरवल के नाम से भी आप कह सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बेसिकली मीन्स कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो बात आती है कि सर जी किस प्रकार से कंटिन्यूअस इंटरवल में करेंगे। तो आपको देखिए इनमें बेसिकली लो आप ये मतलब सेकेंड इंटरवल की आप लोअर लिमिट और आप फर्स्ट के अपर लिमिट से देखिए दोनों का डिफरेंस करें तो उस केस में आपको 1 का गैप आ रहा है। तो 1 का गैप आ रहा है तो 0.5 क्या करेंगे, जो आपका बेस है उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे और जो सक्सीडिंग होगा उसमें क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे। इस तरीके से हमारा बैलेंस हो जाएगा और एक रेगुलर इंटरवल आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो चलिए इसको बनाते हैं दोबारा से, इसी चार्ट को प्रिपेयर करते हैं एक रेगुलर इंटरवल में। ध्यान से देखिएगा सर जी, बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे लेंथ गिवन है इन mm में, ध्यान से देखते जाए। और फिर इसके बाद आपको नंबर ऑफ लीव्स जो गिवन है उसे आप एज इट इज लिख दें, कोई दिक्कत नहीं सर जी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा सर, आपका 108.5 को कम करेंगे 117.5 हो गया और ये 120 इसमें आप ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद 126.5 हो गया, जो यहाँ पे है वही लोअर लिमिट होगा और इसमें आप 0.5 बढ़ा देंगे सर। ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे 135.5, इसमें आपका क्या 144 पॉइंट क्या कर देंगे सर, 5 कर देंगे। ठीक। इसी तरीके से 144.5 से यहाँ पे 153 पॉइंट क्या कर देंगे सर, 5 कर देंगे। ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका 153.5 से कितना हो जाएगा 162.5 हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे तो 162.5 से जो है 1 आपका कितना है 71 पॉइंट कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। लास्ट में 171.5 से जो है आपका 180 पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, 5 हो जाएगा। तो दिख रहे हैं कितनी सिंपल तरीके से आपने क्या किया सर जी, रेगुलर इंटरवल बना लिया। ठीक। अब ये आपके पास जब मीडियन फाइंड आउट करना होता है तो उस केस में आपको कंटिन्यूअस इंटरवल का होना मस्ट होता है। बोलो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नंबर ऑफ लीव्स, दैट मींस यहाँ पे आप ध्यान से देखिए असेंडिंग ऑर्डर तो नहीं है ना मेरे पे, तो ये दैट मींस आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आपको यहाँ पे 3 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, फिर इसके बाद आपका 5 हो गया, फिर 4 हो गया और फिर 2 हो गया। अब इसके बाद आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई देखिए ये आपका 3 एज इट इज लिखेंगे। अब इस 3 में ये 5 ऐड कर लेंगे तो 3 + 5 कितना हो गया सर, 8 हो गया। अब इस 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 17 आ जाएगा। 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 29 आ जाएगा। बोलो क्लियर है। इसके बाद जो है 29 में 5 जोड़ देंगे तो आपका 34 आ गया सर। बोलो क्लियर। 34 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया सर, 38 आ गया। फिर 12 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि इतना आसान तरीके से आपने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया सर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लिया। जब आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे भाई फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद देखिए टोटल कितना आ गया। फिर अब इसको रीच कर दे रहा हूँ सर, ध्यान से देखते जाइए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है मेरे भाई लोग, बस आपको समझना है केवल, बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है मेरे भाई लोग। ठीक है ना, बस आप ध्यान से देखते जाएं। अब इस तरीके से जो है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 40 हो गया ना अभी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप यहाँ n बराबर कितना हो गया 40, इसका n/2 फाइंड आउट करेंगे तो 40 बाई कितना हो गया 2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 20 आ गया सर। अब 20 आ गया तो इस 20 के बेस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 17 पर तो लाई नहीं करेंगे क्योंकि छोटा नंबर, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो नंबर है उस पर लाई करेगा। 29 पर आपका 20 क्यूमुलेटिव जो फ्रीक्वेंसी सर वो लाई करेगा। तो इस तरीके से इसका मॉडल क्लास जो है हमें सर मिल गया, आपको 144.5 मिल गया। तो आप यहाँ पे मॉडल क्लास को राइट डाउन कर लेंगे मेरे भैया लोग। मॉडल क्लास आपके पास कितना आ गया 144.5 से 153 पॉइंट कितना आ गया मेरे भाई लोग 5 आ गया। अब इस मॉडल क्लास से आप क्या राइट डाउन करेंगे, आप बेसिकली यहाँ पे लोअर लिमिट को राइट डाउन करेंगे तो 144.5 हो गया और इसके बाद आपका मींस क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे 153.5
माइनस 144.5 कर देंगे तो इस 5 से 5 गया 0 आ गया, 13 में से 4 गया तो 9 आ गया सर। तो इस तरीके से जो क्लास साइज आपको मिल गई सर जी वो आपको 9 मिल गया। तो आप देख रहे हैं कितना ही बेसिकली सिंपल तरीके से आपको क्लास साइज मिल गया, ठीक है ना मेरे भाई। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास में होता है उसको एज इट इज राइट डाउन आप कर लेंगे मेरे भाई लोग। तो इस तरीके से जो फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गया सर वो 12 हो गया। इसके बाद जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका प्रीसीडिंग मॉडल क्लास होता है, तो उस केस में जो है आप यहाँ पे क्या करेंगे CF फाइंड आउट कर लेंगे। तो CF आपके पास आ गया सर 17 हो गया। ठीक इसी तरीके से जो है आप क्या करेंगे सर जी, मीन्स आप यहाँ पे मीडियन का फार्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है सर जी, L प्लस क्या होता है n/2 माइनस क्या होता है CF अपान क्या होता है F होता है, इनटू कितना हो गया सर H हो गया। बोलो मेरे भाई लोग आगे समझ में फार्मूला यूज करना तो सीख गए होंगे, मीडियन का प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। तो नहीं देखे तो भैया ध्यान से देख लो, 6 मार्क्स का वेटेज है, ध्यान से आप देख लेंगे, आपके पूरे मार्क्स श्योर हो जाएंगे, ठीक है ना। बिलीव करें और ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, समझते जाइए, बिल्कुल आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो सर आगे बात करते हैं। इस तरीके से जो लोअर लिमिट आपको सर गिवन है वो कितना है 144 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। n/2 आप देख सकते हैं पिक्चर में 20 है। CF की आप बात करें तो आपका 17 हो गया और डिवाइडेड बाई F की बात करें, F आप देख सकते हैं 12 गिवन है सर, इनटू इसके बाद H आप देखें तो सर 9 गिवन है। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई लोग। अब इस तरीके से जो है आपका 144.5 हो गया और प्लस हो गया सर 20 माइनस 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 3 आ जाएगा, अपन 12 हो गया इनटू 9 हो गया, 3 1 जा 3 होता है, 3 4 जा कितना होता है 12 होता है मेरे भाई लोग। इस तरीके से 144.5 हो गया प्लस 9 बाई कितना आ गया 4 आ गया। तो 144.5 हो गया, 4 से 9 को डिवाइड करें, 4 2 जा 8 होता है, 1 बच गया रिमाइंडर सर, तो डेसिमल लगा दिया 10 हो गया। 4 2 जा कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया, ध्यान दीजिएगा सर जी कितना हो गया 1, 4 2 जा 8 हो गया। अब बचा रिमाइंडर कितना 5, तो इस तरीके से मतलब 2 बचा ना भी 10 है, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा 4 2 जा 2 बच गया, तो 4 5 जा कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ गई मीडियन की मेरे भाई लोग ध्यान से आप देखें तो इस तरीके से 144.5 प्लस आपका 2.25 आ गया सर। ऐड कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास कितना आ जाएगा 146 है ना भैया, ध्यान से देख लो 146 पॉइंट कितना आ गया सर जी 75 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो मीडियन ऑफ द लीव्स जो अपने फाइंड मीडियन लेंथ ऑफ द जो लीव्स आपने फाइंड आउट किया 146.75 आ गया। आप इस तरीके से बेसिकली मतलब देख सकते हैं कि कितना ही सिंपल तरीके से आपने वैल्यू को ऑब्टेन किया। आपके पेपर में सर जी 100% इस टाइप के कॉन्सेप्ट पेपर में आता है। आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए और परेशान बिल्कुल नहीं होइए। बस आप पेशेंस बनाए रखें, सीखते जाएं, आपके फुल मार्क्स जरूर बनवा देंगे सर। यदि आप सच में सही से वीडियो को देख रहे हैं तो, अब यदि आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो सर जी हम इसमें आपका कोई मदद नहीं कर पाएंगे। यदि आप रेगुलर देखेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन को सीखेंगे तो आप, इसलिए मैं आपको सिखा भी रहा हूँ, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे, ये मैं आपसे जरूर निवेदन करता हूँ, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है, समझते जाना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर कि क्या होगा मेरा पेपर में। मेरे भाई बस आप ध्यान से पेशेंस बना के देखो, तो बिलीव तो करके देखो, बिलीव करिए आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे सर, ठीक है ना। बस आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, बस ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सर। बहुत ही सिंपल सा है टॉपिक आपका है, ध्यान दीजिएगा सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अगला बात करेंगे सर जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे ये कहा गया कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइम, लाइफ टाइम आपको जो दे रखा है 400 नियॉन लैंप के बारे में बोला। इसमें बोला फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ ए लैंप निकालना है। तो इस तरीके से आपको सर क्वेश्चन नंबर 5 इसमें जो आपको डेटा लिखा है उससे आप राइट डाउन कर लीजिए सर। लाइफ टाइम आपको दिया गया सर जी इन आवर्स में दिया गया है, आप उसे लिख लेंगे मेरे भाई। और फिर इसके बाद 1500 से आपको ये 2000 आपको गिवन है। दूसरा जो है 2000 से 2500 गिवन है। 2500 से सर जी आपका 3000 आपको गिवन है। फिर 3000 से आपका 3500 गिवन है। एंड 3500 से जो आपका 4000 गिवन है। फिर इसके बाद 4000 से आपका 4500 गिवन है। और फिर 4500 से जो है आपका 5000 गिवन है मेरे भाई। अब इसके बाद नंबर ऑफ लैंप्स आप राइट डाउन कर लेंगे मेरे भाई लोग। तो नंबर ऑफ लैंप्स जो आपको गिवन है वो 14 है, फिर 56 है, फिर इसके बाद आपका 60 है, और फिर इसके बाद आपका 86 है, फिर 74 है, और फिर 62 है। लास्ट वन जो आपका है सर जी
48 आपको गिवन है सर। कितना गिवन है मेरे भैया? 48 आपको गिवन है सर। बोलो क्लियर है। अब इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, कहीं 400 असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं लिखा, नहीं लिखा। इसका मतलब है कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप यहाँ पे क्या निकालेंगे सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको मीडियन ऑफ द न्यूअल लेंथ फाइंड आउट करना है। बोलो क्लियर हो गया। अब आप क्या करेंगे सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 है तो एज इट इज फर्स्ट डेटा एज इट इज रहेगा। अब आप ऐड करेंगे तो 4 6 देखिए, आप यहाँ से ध्यान से ऐड करें तो ये आपका 70 बन गया। 70 में 60 जोड़ लिया तो 130 हो गया। 136 आपका एज इट इज हो गया। और इसके बाद जो है 8 3 कितना होता है? 11 होता है। 216 हो गया। फिर से आपने 74 ऐड कर दिया तो 6 4 आपका 10 आ गया मेरे भाई। इसके बाद 7 1 कितना हो गया सर जी? 6 4 10 हो गया। 7 1 8 हो गया और कैरी 1 9 हो गया। 290 आ गया सर जी। 62 ऐड कर देंगे तो आपका 2 एज इट इज होगा। 9 6 15 हो गया तो 352 आ गया। 48 जोड़ दिया तो 400 आ गया सर। तो इस तरीके से आपने क्या किया सर जी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या किया सर? ऑब्टेन्ड आपने कर लिया सर। ठीक, अब इसमें देखो कोई डाउट है आपको? नहीं ना मेरे भाई। अब इसके बाद आप इतना सिंपल तरीके से आपने देखो डेटा को बना लिया। आप डेटा बना लिया, टोटल कितनी है? n आपको 400 आपको गिवन है सर। तो n बराबर आपको 400 है। n/2 फाइंड आउट करेंगे सर। 400/2 दैट मींस आपके पास क्या आ गया सर? 200 आ गया। अब आप इस पर्टिकुलर गिवन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर 200 को देखेंगे कहाँ पे लाई कर सकता है। क्या आपका 130 पे लाई बहुत दूर है सर डेटा, तो आपका 216 उसके क्या नियर अबाउट है, उससे थोड़ा ज्यादा है, तो मतलब उसी को टेक करना, उसी पर आपको मॉडल क्लास राइट डाउन करना। बोलो बात समझ में आ गई मेरे भाई लोग? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मॉडल क्लास फाइंड आउट हो गया। तो आपने मॉडल क्लास जो है 200 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बेस पे फाइंड आउट किया। 3000 to 3500 आपने फाइंड आउट किया मेरे भाई लोग। बोलो बात समझ में आ गई? अब इसके बाद जो इस पर आप यहाँ से क्या राइट डाउन करते हैं? लोअर लिमिट निकालते हैं मेरे भाई लोग। तो आपने 3000 निकाल ली। ठीक, इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस क्लास साइज निकालते हो ना भैया, तो पहले क्लास साइज निकाल दो। तो आप अपर लिमिट माइनस क्या करते हो मेरे भाई? लोअर लिमिट आप करते हो। तो इस तरीके से आपके पास बेसिकली क्या निकल गया? क्लास साइज आ गया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे। कितना? 86 है सर जी, ध्यान से देखना मेरे भाई। 86 आ गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे तो प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास होता है मेरे भाई लोग, ठीक है ना? तो 130 आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं? तो इस तरीके से आपको मीडियन निकालने के सारे डेटा क्या हो गए? मिल गए। अब इसके बाद आप फार्मूलाइज कर दो मेरे भाई लोग। देखो कितना ही सिंपल तरीके से आपको बताने की कोशिश। तो मीडियन बराबर क्या होता है? n प्लस क्या होता है? n/2 और माइनस CF अपान क्या होता है? f होता है इनटू h होता है सर। बोलो क्लियर हो गया? अब लोअर लिमिट आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए कितना हो गया मेरे भाई? 3000 हो गया सर। इसके बाद n/2 पिक्चर में देखिए कितना है सर? ऊपर फाइंड आउट किया 200 है। CF आप देखें कितना है? 130 है सर। अपन फ्रीक्वेंसी को देखिए सर, फ्रीक्वेंसी 86 है सर, इनटू h कर लिए। h कितना है सर जी? ध्यान से चेक कर लीजिए, 500 है मेरे भाई। बोलो क्लियर है या नहीं? अब इस तरीके से आपने वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। ध्यान दीजिए, उससे मैं थोड़ा इधर डेटा को राइट डाउन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपके पास जो मीडियन आ गया सर जी, ध्यान से देखते जाए तो 3000 हो गया, प्लस आपका 200 में से 130 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 70 आ गया और 500 हो गया सर अपॉन 86 हो गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भैया लोग? तो 3000 हो गया प्लस 7 5 जो 35 होता है ना भैया, और बाकी 3 जीरो आज लिख दिया अपॉन 86 हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे सर 2 से तो हम डिवाइड कर सकते थे भाई, तभी तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलिए राउंड ऑफ टेबल आपको पढ़ना थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ। 35,000 को आपको 86 से डिवाइड करना है सर। 8 का टेबल 4 देखो 350 है, तो 8 का टेबल पढ़ोगे मेरे को तो 8 4 जा कितना होता है? 32 होता है, दैट मींस 320 हो गया। 6 का टेबल 4 बार 24, तो इस तरीके से 3 आपने कितनी बार पढ़ा? 4 बार, तो टेबल पढ़ लो भाई 344 आ गया सर। कितना आ गया? 344। अब इस तरीके से 10 में से 4 गया तो कितना आ गया मेरे भाई लोग? 6 आ गया, ये होगा ना। अब आपने जीरो उतारा तो देखो 60 हो गया, जो कि 86 से छोटा है, तो आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा करके आप जीरो उतारेंगे 600 हो गया। अब 8 आपने पढ़ा है 8 7 जो 56 होता है, 6 7 जो 42 होता है, तो 560 में 42 जोड़ दिया तो कितना आ गया? 602 आ गया, जो कि ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से कितनी बार आ जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 6 जा 36 हो गया, 6 8 जा 48 हो गया, प्लस 3 500 इतना हो गया समथिंग। बोलो क्लियर है मेरे भाई? तो 10 में से 6 गया कितना आ गया? 4 आ गया। 9 में से 1 गया तो 8 आ गया सर। क्लियर? अब इसके बाद डेसिमल लगाया तो 0 हो गया, 840 आ गया। अब आपको पता है 860 मतलब कितनी बार जाएगा सर? 9 बार जा सकता है। तो 9 6 जा करेंगे 54 है, ठीक है ना भाई? 9 6 जा 54, और फिर इसके बाद 9 8 जा कितना होता है? 72, 5 कितना हो गया? 72 प्लस 5 77 हो गया। बोलो
क्लियर है ना। 10 में से 4 गया तो 6 आ गया मेरे भाई, और 13 में से 7 गया तो 6 आ गया, बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से 6 तो कितनी बार जाएगा सर 7, अभी प्रीवियस में आपने निकाला 602 क्लियर। तो इस तरीके से आपने 2 डिजिट, तो इस तरीके से 3000 हो गया, और फिर इसके बाद जो है आपके पास कितना आ गया 406 पॉइंट कितना हो गया 97 हो गया। ऐड कर लेंगे तो 3406 पॉइंट कितना हो गया 97। मीडियन आपने लाइव जो है बेसिकली लाइफ टाइम ऑफ लैंप अपने फाइंड आउट कर लिया। देख रहे कितनी सिंपल तरीके से डेटा को आपको बताया गया। आप बस इसे ध्यान से आप देख लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा सर, ठीक है ना। तो आप लोग से निवेदन है कि आप इसे ध्यान से बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखें कि किस तरीके से सामने वाला टीचर आपके सामने करके आपको दिखा रहा है। यदि आप इस चीज को नहीं मानेंगे तो फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक करें और सीखें समझें, फिर आपको देखिए करने में बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना मेरे भाई लोग। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर राइट डाउन करें, ठीक है ना मेरे भाई लोग। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कराएं मेरे भाई लोग, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ सकेंगे और उनके भी मार्क्स मतलब फुल आएंगे सर, ये मेरी गारंटी है, पक्का आएंगे सर। बस आप ध्यान से देखेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जब सीखेंगे वीडियो के अंदर तभी। यदि आप सोचो एक सीख लिए फिर इसके बाद छोड़े चलो कोई बात तो कर लेंगे, यदि आपकी ऐसी थिंकिंग होगी तो सर जी फिर हम आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना सर। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर जी, परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, ठीक है ना मेरे भाई लोग। बस ध्यान से देखते जाए क्वेश्चन में, सीखते जाए और समझते जाए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है सर, ठीक है ना। बस आपको दिन पर ध्यान से देखते जाना है, सीखते जाना है बस, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और सिंपल सा क्वेश्चन भी है, बस आपको ध्यान से देखना है। इसमें आपसे ये कहा गया क्वेश्चन नंबर 6 में कि 100 सरनेम्स हैं वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम ए लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी से क्या किया गया 100 सरनेम को बेसिकली क्या किया गया फाइंड आउट किया गया। अब इसके बाद अगेन आपसे ये कह रहा है कि एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। तो नंबर ऑफ लेटर सर जी आपको यहाँ पे गिवन है, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ लेटर्स आपको गिवन है सर जी, इसके बाद नंबर ऑफ सरनेम आपको गिवन है सर जी, ध्यान से देखिए। तो दोनों डेटा को आप यहाँ पे लिख लीजिए और फिर इसके बाद आप बात करेंगे 1 to 4 आपको पहला डेटा है, दूसरा आपको 4 to 7 है सर, सेकंड आपका थर्ड है 7 to 10 है, 10 से 13 है, 13 to 16 है और 16 to कितना सर 19 है। और इस तरीके से 6 हो गया, फिर 30 हो गया, 40 हो गया और फिर इसके बाद 16 हो गया, फिर 4 and 4 हो गया सर, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि determine the median number of letters in the surname and find the mean number of letters in the surname and also find the model size of the surname। तो आपको मीन भी निकालना है और इसके बाद मॉडल भी बताना है। तो मतलब इस क्वेश्चन में तीनों फाइंड आउट करना है जो प्रीवियस वीडियो में आप देखते आएंगे। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं मीडियन ऑफ द सरनेम के बारे में, ठीक है ना। तो ये आपको क्या गिवन है सर, फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। आपको यहाँ पे 6 गिवन है, अब 6 में 30 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 36 हो गया। आपने 40 ऐड किया मेरे भाई तो कितना हो गया 6, आपका 6 ही रहेगा और 4 3 7 हो गया। आपने 16 जोड़ा 6 और 6 कितना होता है 12 होता है, 7 1 8 और 92 हो गया, 4 जोड़ दिया 96 हो गया, लास्ट वन कितना आ गया 100 आ गया सर, बोलो क्लियर है। अब इसके बाद आप यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो 100 आ गया, तो n बराबर आप क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे, ठीक है। और अब n/2 आप फाइंड आउट करेंगे तो 100/2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया सर 50 आ गया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि 50 के बेस पर जो है आपको बेसिकली क्या ध्यान से देखना है, वहां से मिडिल क्लास राइट डाउन करना है। आपको पता है 36 पे 50 तो लाइन नहीं करेगा क्योंकि बिग नंबर है, तो उसके नेक्स्ट नंबर पे आप बात करेंगे 76 पर जो है आपको बेसिकली फाइंड आउट होगा मॉडल क्लास, क्लियर हो गया। तो मॉडल क्लास आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया मेरे भाई लोग। आपके पास जो मॉडल क्लास आ गया वो 7 से कितना हो गया 10 हो गया सर, क्लियर है ना। अब इसके बाद जो है फिर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, लोअर लिमिट आप राइट डाउन करेंगे तो 7 हो गया। फिर इसके बाद जो है सर जी आप क्या करेंगे सर जी, आप यहाँ पे क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 10 में से 7 गया तो कितना आ गया सर 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे तो आपको 40 आपको दिख रहा है सर। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास आप फाइंड आउट करेंगे 36 आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आपने बेसिकली डेटा को क्या किया राइट डाउन कर लिया। अब आप फार्मूला यूज करें, यहाँ पे मीडियन का फार्मूला आपने मेरे भाई पढ़ा है, L प्लस क्या होता है n/2
माइनस सी एफ अपान क्या होता है, एफ होता है इंटू एच होता है सर। अब यहाँ पे लोअर लिमिट की बात करें तो आपके पास कितना सर 7 है, n/2 आप देखिए कितना पिक्चर में 50 आपको मिल गया सर। सी एफ आपके पास कितना है 36 है सर। इसके बाद जो है फ्रीक्वेंसी आप 40 है और फिर आपका 3 है सर। बोलो क्लियर हो गया, आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, मीडियन को आप फाइंड आउट करें तो उस केस में जो आपके पास वैल्यू आ गया सर 7 हो गया और प्लस आपका 50 माइनस 36 किया तो 14 हो गया अपन 40 हो गया इंटू 3 आ गया सर। इस तरीके से आप 4 से सॉरी 2 से 2 7 जा और इसके बाद 2 20 जा। बोलो क्लियर हो गया, तो 7 प्लस 3 21 अपन कितना आ गया 20 आ गया सर। छोटा सा आपको रफ वर्क बताएंगे सर जी, आप 20 से 21 को डिवाइड करेंगे तो 20 का टेबल एक बार आप पढ़ सकते हैं तो 20 हो गया, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। डेसिमल लगाया सर तो 10 हो गया, लेकिन सर जी छोटा है तो एक जीरो और बढ़ाएंगे तो ये 125 जा। तो इस तरीके से आपके पास 7 प्लस कितना आ गया 1.05 हो गया, आप ऐड कर देंगे 8 पॉइंट क्या आ गया 05। तो मीडियन आपका जो सरनेम आपको मिल गया सर जी वो 8 पॉइंट क्या आ गया 05 आ गया। बोलो सर क्लियर है या नहीं। तो इस तरीके से आप रखो, क्योंकि बेसिकली इसमें क्या है कैलकुलेशन यदि आप अच्छी तरीके से नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत भी जल्दबाजी आप बचाएंगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा सर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से देखिए, सीखिए और समझिए और जल्दबाजी बिल्कुल आप नहीं बचाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई लोग। चलिए इसी में हमें आपको क्या निकालना था, मीन निकालना था और मीन निकालने के बाद जो है बेसिकली हमें मॉडल साइज भी बताना है सरनेम का। बोलो क्लियर हो गया, तो मीडियन तो समझ में आ गया ना मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, ध्यान से बस आप देखते जाइए सीखते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे मेरे भाई लोग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, बस आपसे निवेदन है कि आप इसे ध्यान से बस देखते रहें सीखते रहें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सर। अब आपसे यहाँ पे क्या करना है सर जी, बेसिकली मोड बचती है, अभी डेटा से क्या निकाल सकते हैं मोड निकाल देते हैं, जल्दी से ध्यान दीजिएगा। मोड क्या होता है, मोड के लिए मॉडल क्लास चाहिए ना लिए, तो चलिए मॉडल क्लास यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं मेरे भाई लोग, परेशान नहीं होंगे सर। मॉडल क्लास आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो नंबर ऑप्शन है, मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 to 10 पे है। तो इस तरीके से मॉडल क्लास क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 7 से 10 हो जाएगा सर। बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद जो है सर जी यहाँ से लोअर लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे 7 भाई। पहले प्रीवियस को भी हम बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना है, तो प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर के देखेंगे, आपको पूरे बेसिकली लेक्चर के नाम से अपलोडेड है, कोई 45 है कोई 46 के नाम से अपलोड है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप बिल्कुल फुल कमांड पा जाएंगे मॉडल पे, ठीक है ना। तो चलिए मॉडल क्लास 7 to 10 हो गए, लोअर लिमिट से 7 आ गया। अब इसके बाद क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिया 10 माइनस 7, तो इस तरीके से आपके पास 3 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो होता है वो आपका f1 से रिप्रेजेंट करते हैं तो 40 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास जो होता है f0 से करते हैं तो इस तरीके से वो आपका 30 हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास आपने फाइंड आउट किया f2 16 आ गया सर, ठीक है ना। तो आपने इस तरीके से मॉडल क्लास मोड फाइंड आउट करने के लिए इतने डेटा आपको पता होने चाहिए। बोलो क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर, फ्रीक्वेंसी मींस मोड का फार्मूला यूज करेंगे L प्लस आपका f1 माइनस f0 अपन 2 टाइम्स f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू क्या होता है सर h होता है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद जो लोअर लिमिट की आप बात करें, लोअर लिमिट कितना हो गया 7 हो गया। f1 माइनस f0 आप करेंगे तो 40 माइनस कितना हो गया 30 हो गया, अपन 2 टाइम्स 40 हो गया माइनस 30 और माइनस 16 हो गया इनटू h आपके पास 3 है सर। अब इस तरीके से बेसिकली आप डेटा को फाइंड आउट मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया सर 7 आ गया, 40 30 आपका 10 हो गया इनटू कितना हो गया सर 3 हो गया। नीचे आप देखिए 240 है तो 80 हो गया और फिर इसके बाद जो है माइनस आपने कर दिया 30 10 40 हो गया, 46 माइनस कर दिए तो 7 प्लस 30 अपन कितना आ गया सर जी, 10 में से 6 गया तो 4 आ गया और 7 में से 4 गया 34 आ गया, तो 7 प्लस 15 अपन कितना आ गया 17 आ गया सर। बोलो क्लियर। अब 17 तो 7 प्लस 17 का टेबल पढ़ेंगे सर। अब यहाँ पे ध्यान से रफो देख लो सर, देखो हम भी इसलिए करते हैं कि आपकी गलती ना जाए सर। डेसिमल लगा 150 17 8 जा 136 होता है, रिमाइंडर कितना आ गया 40। अगेन 8 बार जाएगा सर जी 136 हो गया, रिमाइंडर आ गया 440 हो गया 7 2 जा।
तो 0.88 कितना आ गया 2 आ गया। दैट मीन्स आपका मॉडल क्लास जो आ गया, दैट मीन्स मोड ऑफ द मॉडल क्लास में कितना मिल गया सर जी, तो मोड ऑफ द सरनेम आप कह सकते हो 7.822 आ गया सर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो मॉडल साइज ऑफ द सरनेम कितना है 7.882 है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो आप इस तरीके से देख लो कितनी आसान तरीके से मोड हमने फाइंड आउट कर लिया। मीडियन की अब बात कर लेते हैं सर। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको रिमूव करता हूँ सर जी, ध्यान से लिखिएगा। तो मोड अब यहाँ पे उसके लिए क्या करते हैं सर, क्लास मार्क्स मीन निकालने के लिए मीन ऑफ द सरनेम फाइंड आउट करना है। तो आपने यहाँ पे ध्यान से देखा कि कितने आसान तरीके से आपको बताया गया कि मोड भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब पेपर लेंथी बनता है ना सर, तभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें आपको मीन भी निकालना होता है, मीडियन भी निकालना होता है और मोड भी आपको फाइंड आउट करना होता है। जब पेपर लेंथी होता है तभी ऐसा होता है, अदरवाइज ऐसा पेपर में नहीं आता। नहीं तो या तो मीडियन पूछेगा, या तो मोड पूछेगा, या तो मीन पूछेगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। बोलो बस समझ में आ गया मेरे भाई। चलिए अब यहाँ पे क्लास मार्क्स मीन को फाइंड आउट करने के लिए क्लास मार्क्स की बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा सर, पिक्चर में बहुत ही बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ध्यान दीजिएगा सर। अब इस तरीके क्लास मार्क्स को xi से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस देखिए गैप इनमें आप देखें तो कंटिन्यूअस है, तो 415 में से 413 है, 7433 का गैप है ना भाई क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद जो है 1 + 4 कितना होता है सर जी, ध्यान से देखिए 1 + 4 5 होता है ना। 5 का हाफ कर दिया कितना हो गया 2.5 हो गया। 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5.5 हो गया सर। इसके बाद नेक्स्ट अगर 3 जोड़ दिया तो 8.5 हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपने जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 11.5 आ गया। फिर इसके बाद 4 जोड़ दिया तो कितना हो गया 15.5 आ गया। 15.4 मतलब 19.5 आ गया क्लास मार्क्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सर जी क्लास मार्क्स में थोड़ा सा डेसिमल में आ गया है, तो इसलिए थोड़ी सी लोगों को दिक्कत हो सकती है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ ही देते हैं कि कैसे करें, है ना भाई। तो यहाँ पे हमने कहा डी निकाल देती है, अज्यूम मीन मेथड यूज कर देते हैं। x i माइनस 1 2 3 4 5 6 है, तो आप यहाँ पे तीसरे या चौथा नंबर 8.5 आप टेक कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें से दोनों में से कोई भी अज्यूम मीन, ठीक। अब इस तरीके से आपके पास क्या आ गया x i माइनस क्या आ गया 8.5 आ गया सर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो आप यहाँ पे 2.5 में से 8.5 करेंगे तो 5 क्या हो गया 0 हो गया। 8 में से 2 गया तो 6 आ गया, तो -6 आ गया। अब इसी तरीके से कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। फिर इस तरीके की 3 की क्या है सर कमी है ना मेरे भाई, बड़ा माइनस छोटा होता है, नेगेटिव हमेशा बड़े नंबर का साइन लगता है। इस तरीके से आपके पास कितना आ गया 3 आ गया, 6 आ गया और क्या आ गया 9 आ गया सर, ठीक है ना। अब इसके बाद fi di आप कर सकते हो। बोलो क्लियर हो गया, ठीक है ना मेरे भाई। क्या करेंगे fi डी आई कर सकते हैं, और आपका मन करे तो आप स्टेप डेविएशन मेथड भी कर सकते हैं। आप कर देंगे तो ये -2 -3 ऐसे 1 2 3 आ जाएगा और ही छोटा हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है चलिए हम आपको अज्यूमिंग से ही सिखा देते हैं। तो इस तरीके से 6 6 का कितना हो गया 36 हो गया। 30 × 3 कर दिया तो 90 हो गया, और 40 × 0 क्या हो गया 0 हो गया। 16 × 3 कितना हो गया 48 हो गया। 4 6 कितना हो गया 24 हो गया। 4 9 कितना हो गया 36 हो गया। बोलो क्लियर हो गया सर। टोटल फ्रीक्वेंसी अभी आपने फाइंड आउट किया था, समेशन fi आपने निकाला था सर, तो उस केस में आपके पास 40 आया था हमारे यहाँ। ध्यान दीजिए भैया कितना था 100 आया था ना भैया लोग, क्लियर। अब इसके बाद जो है आपने प्रीवियस में जो अभी ध्यान से देख सकते हो 100 ही आया था, 6 30 36 आ गया, ठीक है ना। बोलो क्लियर हो गया। 100 ये तो पता है ना भाई, प्रीवियस में कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आ जाइए समेशन fi di निकालेंगे। ध्यान से देख लीजिए 30 और प्लस आपके पास 90 है, तो ये 6 हो गया सर, और 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, तो 126 आ गया। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए तो सर 8 4 कितना हो गया 12 हो गया। 12 6 कितना होता है 18 होता है। इसके बाद क्या हो गया 4 2 6 हो गया। 6 + 3 कितना हो गया 9 हो गया। 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया सर। 108 माइनस कर दीजिए सर जी, तो 16 में से 8 गया कितना आ गया 8 आ गया, और ये बच्चा 1 माइनस आपका 18 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग। अब इस तरीके फार्मूला आप मीन का यूज करेंगे तो x बार बराबर जो है आपके पास क्या होता है a + समेशन fi di अपन क्या होता है समेशन fi होता है। तो a की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितना 8.5 है सर। समेशन fi di आप ये ध्यान दें, समेशन fi di आपने फाइंड आउट किया -18 अपन जो है समेशन fi कितना है सर 100 है भाई लोग। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया 8.5 को 0 लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, राइट साइड से दो डिजिट पर डेसिमल लगाने 0.18 आ गया सर। तो आप यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और इसके बाद 4 में से 1 गया 3 आ गया, तो 8.3 आपका मीन आ गया सर। तो मीन ऑफ द सरनेम आपका कितना आ गया 8.32 आ गया सर। तो आप इस तरीके से देखते
इसमें आपने मीन भी निकाल लिया, मीडियन भी निकाल लिया और मोड साइज भी आपने निकाल दिया अपने सरनेम का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कितना बेसिकली सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो बहुत ही अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, तीनों पार्ट आपने तीनों तरीके का देख लिया। एक बार अगेन इस क्वेश्चन में रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। बस आप ध्यान से देखते जाइए, सीखते जाइए, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे सर, ध्यान से देखिएगा। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगभग जो है इस चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, इसमें आपको मीडियन फाइंड आउट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। आपका जो क्वेश्चन में आपके यहाँ पे गिवन है, मींस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा गया है कि द डिस्ट्रीब्यूशन आपको कहते हैं बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास है, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो आपको बेसिकली मीडियन वेट निकालना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेट आपको सर गिवन है इन किलोग्राम में गिवन है सर जी, और फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है सर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यदि आपको गिवन है सर, तो आप यहाँ पे राइट डाउन करें। तो अब ये 40 से कितना हो गया, 45 हो गया, और 45 से कितना हो गया, 50 से 55 हो गया, 55 से 60 हो गया, एंड 60 से 65 हो गया, 65 से 70, एंड 70 से 75 हो गया। 2 है, 3 है, फिर 8 है, फिर 6 है, 6 है, फिर 3 है एंड 2 है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली मीडियन ऑफ द वेट निकालना था समथिंग, तो आपको कुछ करना नहीं है सर, कि आप ध्यान से बस देखिए फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे सर, क्लियर है। अब आपके पास यहाँ पे 2 लिखा है, तो 2 + 3 कर दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 + 8 कर दिया तो 13 आ गया, + 6 कर दिया तो 19 आ गया, 19 प्लस आप 6 करेंगे तो कितना आ गया सर, 25 आ गया, 5 कर 3 कर दिया 28 आ गया, लास्ट कर दिया तो 30 आ गया सर, बोलो क्लियर है ना। अब इस तरीके से आपने सारे ऐड करके लिखते चले जाते हैं, बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो है आपको क्या करना होता है, 30 है सर जी, तो n बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, n/2 आपने कर लिया, 30/2 कर लिया तो 15 आ गया सर। अब 15 तो 30 पे लाई करेगा नहीं, तो किस पर लाई करेगा सर, 19 पे करेगा। किस तरीके से 19 पर आप मॉडल क्लास राइट डाउन कर लेंगे सर जी। तो मॉडल क्लास आपके पास यहाँ से आ गया, ध्यान से देख लीजिए मेरे भैया लोग, किसी को दिक्कत तो नहीं है। हमेशा याद रखना, छोटा कभी नहीं टेक कर सकते, उससे अगला नंबर चाहे जितना बड़ा हो पर उससे अगले पे ही देखेंगे, क्लियर हो गया कि नहीं। तो उससे राइट डाउन करेंगे तो मॉडल क्लास आपके पास आ गया 55 से 60 आपको मिल गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद जो है मॉडल क्लास आपने लिख लिया, यहाँ से लोअर लिमिट निकालेंगे 55 हो गया, और इसके बाद आप क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे 60 - 55, दैट मींस आपके पास 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास फाइंड आउट करेंगे 6 हो गया, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका प्रीसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास आ गया 13 आ गया सर, बोलो क्लियर है या नहीं। अब इसके बाद मीडियन ऑफ फार्मूला यूज करेंगे, तो मीडियन का फार्मूला आपको बताया गया L प्लस क्या होता है, n/2 माइनस CF अपॉन क्या होता है, F होता है इनटू H होता है सर। लोअर लिमिट आप देखें सर जी, तो 55 हो गया, और n/2 की बात करें तो 15 हो गया, CF की बात करें 13 हो गया, अपॉन F की बात करें तो 6 हो गया, और H की बात करें तो 5 हो गया सर। इस तरीके से 55 आ गया, और प्लस आपके पास क्या है, 15 - 13 करें तो 2 × 5 आ गया, अपॉन कितना आ गया मेरे भाई, 6 आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियन आपका डेटा जो है बेसिकली फाइंड आउट हो गया, 55 हो गया, प्लस आपका जो 2 5 10 होता है, अपॉन 6 हो गया। तो इस तरीके से 55 + 6 से आप डिवाइड, या देखो आप इसे छोटा करना चाहते हैं कर सकते हैं, 5/3 भी लिख सकते हैं। तो 55 3 × 3 हो गया, प्लस इसके बाद रिमाइंडर कितना आया, 2 आया सर, तो 20 हो जाएगा ना भी, डेसिमल लगा दिया तो 3 6 फिर से 2 आएगा, तो जैसे 6 6 आता जाएगा तो राउंड ऑफ कर देंगे, 55 + 1.67 दैट मींस 56.67। ये आपका मीडियन ऑफ द जो है वेट ऑफ द स्टूडेंट फाइंड आउट आ गया। तो हेंस आप करके लिख देंगे, हेंस द मीडियन ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट 56.67, बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो देखिए आपने देखा बहुत ही ध्यानपूर्वक, आप 14.3 भी अभी आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखा होगा, तो आपको बेसिकली कंप्लीट एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको डाउट होगा सर, ठीक है ना। तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देख लीजिएगा, सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मतलब राइट डाउन करना ना भूलें, ठीक है मेरे भाई लोग। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।